स्मॉल कैपिटल के चक्कर में बार बार अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरा कैपिटल छोटा है इसलिए बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता, इसीलिए मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं, और आप 80% एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी इस चक्कर में बार बार ऑप्शन ट्रेड किए जा रहे हो। बट क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्टॉक की तरह प्रॉपर मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो बड़े वॉल्यूम्स के बेस पर, और टाइम वैल्यू नहीं होती। अपने पैसों के साथ गैम्बलिंग करना बंद करो। और आज हमारे स्टूडेंट्स ने कैसे 1:6 1:8 प्रॉफिट बुक किया, एक स्टूडेंट ने 1:16 प्रॉफिट बुक किया, वो मैं आपको चार्ट पर एक्सप्लेन करूंगा और साथ में उसका प्रॉफिट भी दिखाऊंगा। लेकिन ये प्रॉफिट दिखाने का मोटिव ये नहीं है कि आपको कुछ अट्रैक्ट करना है, मोटिव ये है कि छोटे कैपिटल से भी पैसा बनता है। बट आप क्या गलती कर रहे हो, आप बार बार एक एक्सक्यूज दे रहे हो कि मुझे ऑप्शन में ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि 1 रुपए का 10 रुपए हो जाएगा वहां पर। लेकिन क्या आपने कभी भी 20 रुपए का ऑप्शन आंखों के सामने पोजीशन रहते हुए 200 होते देखा है? 20 रुपए पे आप ऑप्शन खरीदते हो, 4 बार 0 हो जाता है, 5वीं बार 20 पर खरीदते हो और वो 30 गया तो एग्जिट कर लेते हो और बाद में वो 200 जाता है। तो अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो और चार्ट पर लेकर चलता हूं और आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आज हमारे स्टूडेंट ने एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया। आइए ये देखिए, ये BSW का चार्ट है। सबसे पहले इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर किया गया है और इसका आपको मैं स्टूडेंट का PNL दिखाता हूं जहां पर उन्होंने ये मूवमेंट कैच किया है। ये देखिए BSW 275%, अनदर ट्रेडर BSW 524%। कैसे? सिंपली लॉस को एक्सेप्ट करके अपने आप को यह समझा रहे हैं कि मैं 10 ट्रेड में लॉस दूंगा लेकिन 11वें ट्रेड में मैं प्रॉफिट लूंगा। 1:4 1:5 ही, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, प्रीमैच्योरली एग्जिट नहीं करूंगा। और इस वजह से होता क्या है दोस्तों, आपको यह बिलीव करना होगा कि स्ट्रैटेजी से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता। मार्केट में प्रॉफिट होता है राइट माइंडसेट से। ये जो स्टूडेंट ने 524% कमाया है, स्ट्रेट 524% देखा होगा क्या? पहले ये 50% हुआ होगा, फिर 25% पे नीचे गया होगा, फिर 100%, 200%, फिर रिटर्न आया होगा। लेकिन स्टूडेंट डरा नहीं। हम डरते नहीं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि होली ग्रेल केवल एक है, रिस्क रिवॉर्ड। वही आपके ट्रेडिंग करियर को बचा सकता है। अभी भी अगर आंखें नहीं खुल रही है और जाकर 80% एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी देख रहे हो तो आपको मैं सेकेंड ट्रेड दिखाता हूं। आइए, यह हमारा सेकेंड ट्रेड है जो हमारे एक स्टूडेंट ने किया है, बिग टाइम। यहां एंट्री है, इस जगह एंट्री है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये रिवॉर्ड कैप्चर किया है। 1:16 500 रुपीज का रिस्क था। पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 8,000 रुपीज प्रॉफिट। एंट्री देखिए 5632 और स्टॉप लॉस देखिए 7070। मतलब कहीं पर भी डर नाम की चीज ही नहीं है। उल्टा प्रॉफिट ऊपर जाने पर नीचे की तरफ ट्रेल किया जा रहा है, हाथ से एग्जिट नहीं हो रही है पोजीशन। आप तो जैसे ही एंट्री करते हो 5 सेकंड में 10 सेकंड में इतना डर जाते हो कि अब एग्जिट करूं कि तब एग्जिट करूं। आपको समझना होगा दोस्तों, ओनली होली ग्रेल इज बिग रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यहां पर 500 रुपए के रिस्क पर 8359 का प्रॉफिट किया गया है। अब मैं बताता हूं आपको लॉजिक क्या है। लॉजिक थोड़ा ध्यान से सुनिए और साइकोलॉजी का वो पॉइंट सुनिए जिससे ये सब ट्रेडर ये कर पा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सबसे पहले देखिए, पूरे चार्ट पर आपको कहीं पर भी नॉर्मल वॉल्यूम नजर आ रहा होगा, इसलिए कंसोलिडेट मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। आप लोगों को इंडिकेटर और ऑसिलेटर के नाम पर इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है। इंडिकेटर और ऑसिलेटर को पता ही नहीं होता कब मोमेंटम आने वाला है।
मोमेंटम बताने वाला इंडिकेटर केवल एक है, वो है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम को देखिए और पता कीजिए कि कितना आउटस्टैंडिंग बायर यहां पर प्रेजेंट है। तो क्या उसको एक दाम पर सारी क्वांटिटी मिल पाएगी? क्या ये कमजोर सेलर इस बायर को एक दाम पर इसकी पूरी क्वांटिटी दे पाएगा? और अगर नहीं दे पाएगा तो होगा ये कि ये मल्टीपल दाम पर खरीदता जाएगा, और जब तक इसकी बाइंग खत्म नहीं होती तब तक स्टॉक 10 से 20% और क्रिप्टो 50 से 100% मूव करता है। बिग टाइम कितना मूव किया देखते हैं। जहां से वॉल्यूम स्टार्ट हुआ 40% का मूवमेंट है। 40% में हमें केवल 1:4 निकालना है, और आप लगे पड़े हो इस जगह पर ट्रेड करने में। होता क्या है, 5 बार आप यहां पर स्टॉप लॉस खा जाते हो, टाइम वैल्यू में आपका ऑप्शन 0 हो जाता है, और जब छठी बार यहां ट्रेड करने जाते हो 20 का 30 हो जाता है, आप एग्जिट करते हो और बाद में 30 का 200। और सभी रिटेल ट्रेडर के साथ यही हो रहा है, क्योंकि वो एक्यूरेसी के भरोसे पर ट्रेड कर रहा है। बड़े 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 रिस्क लेता है, कैपिटल का 30-40% एक एक ट्रेड में वाइप आउट कर रहा है। अब हमारे स्टूडेंट ये क्यों अचीव कर पा रहे हैं, क्यों 500 के रिस्क पर 2-2 हजार 4-4 हजार का प्रॉफिट कर पा रहे हैं? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन देने जा रहा हूं मैं आपको। आप ट्रेड कर रहे हो प्रॉफिट के लिए और वो ट्रेड कर रहे हैं लॉस के लिए। कैसे? हमने उनको सिखाया है ट्रेड फॉर लॉसेस। क्या एडवांटेज है? प्रॉफिट के लिए ट्रेड करने का डिसएडवांटेज सुन लीजिए। थोड़ा भी नुकसान में आता है तो डर लगने लगता है, हल्का सा प्रॉफिट में आके पुल बैक आता है तो और बड़ा डर लगता है कि जो दिख रहा है वो भी वापस ना चला जाए। अब लॉस के लिए ट्रेड करने का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस ट्रेड में मुझे लॉस होने वाला है या लॉस भी हो सकता है, तो मैं पहली बात तो अपने अकाउंट में 1 लाख है तो 40,000 का ऑप्शन बाय नहीं करूंगा, मैं बाय करूंगा 2,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है इसमें लॉस भी हो सकता है, इसलिए मैं 2,000 का ऑप्शन बाय करूंगा। और अब उसको 4 टाइम के लिए होल्ड करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि लाख में का 98,000 अभी भी आपके अकाउंट में सेफ पड़ा हुआ है। आप क्या करते हो, पूरा कैपिटल का पोजीशन बना लेते हो, 10% भी रिट्रेस हो गया तो आपकी टाई फिस हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है? अब लॉस के लिए रेडी रहने की वजह से सबसे पहला डर ये आया, इतना बड़ा पोजीशन नहीं बनाना है, लॉस भी हो सकता है, 2% कैपिटल इन्वॉल्व करती। दूसरा एडवांटेज क्या है? अब वो जब 1,000 रुपए प्लस जाएगा डर नहीं लगेगा, 2,000 प्लस जाएगा डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने रिस्क ही इतने औकात में ली है कि ये अमाउंट मेरे माइंडसेट के साथ प्ले नहीं करती, मुझ में प्रेशर नहीं क्रिएट करती है। और तीसरा एडवांटेज, जब बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेने का बारी आएगा तो छोटा लॉस देते समय डर नहीं लग रहा है, इसलिए होल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और आपका एक विनिंग पोजीशन आपके 4-4, 5-5 लूजिंग पोजीशन को कॉम्पनसेट कर देगा। और इसीलिए कहता हूं दोस्तों, स्ट्रैटेजी का पीछा करना बंद करो और सही साइकोलॉजी को एक्सेप्ट करो, ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। ये तो केवल 2 ट्रेड है, ऐसे कई सारे ट्रेड है जो क्रिप्टो में आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने ALCH ट्रेड किया था। लुक एट दिस, ये ALCH कॉइन हमारा कल का ट्रेड, यहां एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है और ये मोमेंटम है। ये कैसे पता चला मोमेंटम आएगा? कुछ नहीं दोस्तों, इस कॉइन में कंसिस्टेंटली इंस्टीट्यूशन एक्टिव है, तो इसी कॉइन में इंस्टीट्यूशन आएगा ना, और किस कॉइन में इंस्टीट्यूशन आएगा? आप ऐसे जगह जहां ट्रेड कर रहे हो वहां मोमेंटम ही नहीं है, हम पहले मोमेंटम को हो जाने देते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, और तभी उस कॉइन को या उस स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। ये आसान तरीका आप अपना सकते हो और अपना फेयर दूर कर सकते हो। थैंक यू।